माउंट आबू में विराजमान अनयोग द्वार प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज, जिन्होंने 32 आगमों को 4 भागों में बांटकर 4 बड़े बड़े ग्रंथों का आपने निर्माण किया है। उन्हीं के विद्वान महापुरुष, उन्हीं के विद्वान और विनीत सुशिष्य आप जूम स्क्रीन पे देख रहे हैं। उप प्रवर्तक श्री विनय मुनि जी वागीश और उनके साथ ही उनके अंतेवासी साथी सहयोगी संत विराजमान है। श्री विनय मुनि जी महाराज साहब के साथ श्री कुशल प्रवचनकार श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब गुणाकर विराजमान हैं। हम आप और अब सब मिल बांट कर उनको श्रवण करेंगे। पूज्य श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब गुणाकर। पंच परमेष्टि भगवान को नमस्कार, वंदना। आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान, प्रवर्तक भगवान एवं गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हार्दिक वंदन। आज का यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्र संत जगत वल्लभ उपाध्याय प्रवर परम पूज्य श्री हेमचंद्र जी महाराज साहब की 98वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इसके प्रेरक उन्हीं के परम सेवाभावी संत रत्न महाश्रमण उपप्रवर्तक प्रज्ञा पुरुष पूज्य श्री आनंद मुनि जी महाराज साहब एवं उनके शिष्य रत्न प्रवचन दिवाकर श्री दीपेश मुनि जी महाराज साहब के मार्गदर्शन में यह आयोजित किया गया। वर्चुअल जूम सभा में समस्त विराजित गुरु भगवंतों को वंदन नमन। आज के प्रश्न कार्यक्रम का विषय जाने हमें क्यों मिला। हमें जो मिला वह क्यों मिला। सचमुच परमात्मा महावीर ने स्थानांक सूत्र के अंदर प्रत्येक गति के 4 कारण बताए हैं। हमें जो ये मानव का भव मिला, हमें जो ये मानव का चोला मिला, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। भगवान ने मनुष्य जन्म प्राप्त करने के भी 4 कारण बताए हैं। प्रकृति का भद्र, प्रकृति से विनयवान, दया भाव सहित और मद मत्सर से रहित। इन 4 बातों को जो अपने जीवन में अपना करके चलता है वो सच्चे अर्थों में मानव बनने का अधिकारी होता है। भद्रता, सरलता जीवन को मानवता से जोड़ती है, जबकि वक्रता, टेढ़ापन वो अपने आप को मानव भाव से दूर करती है। हम जो मानव बने हैं उसके पीछे हमने अपने जीवन में पूर्व भाव के अंदर सरलता का कार्य किया था, लोगों के साथ भलमनसी का कार्य किया था, जिसका यह फल है कि आज हम मानव भाव में आए हैं। परमात्मा का यह धर्म संदेश सचमुच धर्मनिष्ठ श्रद्धालुओं के जीवन में एक नया प्रकाश देने वाला होता है। भाग्यशालियों, यदि हम इस जीवन को सार्थक करना चाहते हैं तो अपने आप को भद्र प्रकृतिवान बनाना चाहिए, सरलता से अपने जीवन को जोड़ना चाहिए। ये मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है। एक कवि ने बहुत ठीक कहा है, मनुष्य जन्म अनमोल
मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ज्ञानियों के ये वचन सचमुच हमें इस मानव जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हमें जो ये मिला है वो हमारे पूर्व भव के सुंदर संस्कारों के कारण मिला है। हमारी सरलता हमें इस मानव भव तक लेकर के आई है। प्रकृति से विनयवान व्यक्ति मानव बनने का अधिकारी होता है। हमारे जीवन में विनय था तो आज हम इस मानव चोले में आए हैं। सचमुच में पूज्य गुरुदेव फरमाया करते थे, जिनके जीवन में विनय होता है वह अन्य गुणों को अनायास जीवन में प्राप्त कर लेता है। इसलिए व्यक्ति को विनयवान बनना चाहिए। और ऐसा ही कुछ माहौल हम पिछले कई दिनों से हमारे श्रवण संघ के वरिष्ठ उपाध्याय जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के द्वारा जो आगम वाचना दी जा रही है, उस आगम वाचना के तहत हमें अपना जीवन कैसा बनाना चाहिए, इस संदर्भ में बहुत सुंदर प्रेरणा देते हैं। वाचनी तो एक माध्यम है, लेकिन उस माध्यम से साधु साथियों को कितनी सुंदर प्रेरणा मिलती है, कितना सुंदर उन्हें जीवन जीने का ढंग मिलता है। ऐसा उपाध्याय श्री जी का एक एक शब्द हमारे श्रवण संघ के साधु साथियों को बहुत प्रेरणा देने वाला है। बहुत आगे बढ़ाने के लिए उनकी तरफ से सुंदर धर्म प्रेरणाएं दी जा रही है। मैं कहना चाहूंगा, जीवन में विनय आ गया तो सब कुछ आ गया। विनय हमारे जीवन की पूर्व भूमिका है और उसके द्वारा ही हम अपने जीवन को सफल और सार्थक करने वाले हो सकते हैं। अपने संप्रदाय की गरिमा, अपने संघ की गरिमा, अपने संघ की शोभा विनय से होती है। बड़ों के प्रति आदर, बड़ों के प्रति सम्मान, बड़ों के प्रति हमेशा विनम्रता का भाव व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जाने वाला होता है। अतः मनुष्य वह बनता है जिन्होंने विनय की आराधना की हो। ऐसा विनयवान व्यक्ति मानव बनने का अधिकारी होता है। हमें जो मिला है वो अपने पूर्व भव में किए गए विनय के द्वारा, सरलता के द्वारा मिला है। ज्ञानी कहते हैं, जीवन में दया भाव सही, जिनके जीवन में दया होती है, जिनके जीवन में करुणा होती है, रहम होता है, वास्तव में वह मानव बनने का अधिकारी होता है। हमें पूर्व में बहुत कुछ ऐसे शुभ कार्य करने का मौका मिला, जिस कारण से हमें यह मानव का भाव मिला, मानव का जन्म मिला। और इसी के साथ ज्ञानी कहते हैं, यदि इस जीवन को हम सार्थक करना चाहते हैं तो अपने जीवन के अंदर माया और मत्सरता का त्याग करना चाहिए। माया और मत्सरता ये जीवन के अंदर रुलाती है, जबकि व्यक्ति के जीवन के अंदर अगर बड़ों के प्रति विनय भाव होता है, बड़ों के प्रति सम्मान का भाव होता है, और यदि हम माया मत्सर से रहित बनते हैं तो हम मानव बनने के अधिकारी होते हैं। हमारे पूर्व के उन सुंदर संस्कारों को लेकर हमें ऐसा सुंदर मानव का भाव प्राप्त हुआ, सुंदर गुरुजनों का लाभ प्राप्त हुआ, हमें श्रेष्ठतर धर्म का लाभ प्राप्त हुआ। ये सब साधन जो है हमें पूर्व भव के उत्तम कार्यों के द्वारा मिला है। अब इस मानव जीवन को यदि हम सार्थक करना चाहते हैं तो अपने जीवन को दया दान में लगा करके, श्रेष्ठ कार्यों में लगा करके, परमार्थ के कार्यों में जोड़ करके इस जीवन की सुरक्षा करना है। इस जीवन को और आगे से आगे बढ़ाना है। जो उपलब्ध हुआ है उसको हम यदि बढ़ाएंगे तो अभिजात की गिनती में आएंगे, और अभिजात व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा ऊंचाइयों को छूने वाला होता है। ये आगम की बातें हमारे जीवन में निरंतर आगे बढ़ाने वाली होगी। हमारे मुनि प्रवर प्रवचन दिवाकर दिकेश मुनि जी महाराज साहब ने अपने गुरुदेव आनंद मुनि जी महाराज साहब की प्रेरणा से ये सुंदर धर्म का आयोजन, जन जन को धर्म से जोड़ने का कार्य इस वर्चुअल जून सभा के द्वारा करके सचमुच में बहुत बड़ा उपकार का काम किया है। बस ऐसे कार्यों में आप निरंतर आगे बढ़ते रहें और अपने धर्म संघ का गौरव बढ़ाते रहें। परम पूज्य आनंद मुनि जी महाराज साहब का मिलना
आचार्य श्री के चादर समारोह पर हुआ था। उस समय कई दिनों तक साथ रहने का मौका आया था। उस समय में दीपेश मुनि जी बहुत छोटे थे, लेकिन उनका विनय, उनका विनम्रता का भाव सचमुच में आज भी हमारे दिल में जगह बनाए हुए है। बस आप इसी तरह से धर्म सभाओं का आयोजन करके अपने संघ समाज और शासन का गौरव बढ़ाते रहें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। आनंद। महाराज श्री जी ने अपने बहुत सुंदर अनमोल वचनों को हम और आपके समक्ष रखा है। आप जैसे आपका नाम गौतम है, वैसे ही आपका काम भी गौतम है। जिस प्रकार श्रमण भगवान महावीर के प्रति इंद्रभूति गौतम सर्वात्मना समर्पित थे, आप भी अपने गुरुओं के प्रति, कन्हैया लाल जी महाराज के प्रति, श्री विनय मुनि वागीश जी महाराज के प्रति आप उसी तरह से समर्पित हैं। उसी तरह से विनय का भाव आपके भीतर भी भरा हुआ है। भले ही आपके दर्शन किए हम एक लंबा अरसा, लगभग 20 साल हो चुके हैं, लेकिन आपकी बातें, आपकी सिखावनियां हमें आज तक भी हमारे स्मृति पटल पर हैं। आप श्री जी से आज 20 साल के बाद आज आप श्री जी के दर्शन किए हैं, लेकिन वर्चुअल सभा में, कई वर्चुअल सभा में आपके मैंने इस जूम पर दर्शन किए हैं, और आगम वाचनी के दौरान भी आपके लगभग प्रतिदिन आपके दर्शनों का सौभाग्य मुझे मिलता है। ये मेरा सौभाग्य है। आप श्री जी ने अपने सुंदर विचार, मनुष्य जीवन जो हमें मिला है वो क्यों मिला है, और मनुष्य जीवन तो मिला है, ये संसार की सर्वश्रेष्ठ अर्हता है, योग्यता है, और ये ब्रह्मांड का एक ऐसा सेंटर पॉइंट है, यहाँ से ये जीव जो चाहे वो हो सकता है, जहां चाहे वहां जा सकता है। ये व्यक्ति पर, मनुष्य पर डिपेंड करता है कि वो होना क्या चाहता है, जाना कहाँ चाहता है, और पाना क्या चाहता है। आप श्री जी ने मनुष्य जीवन की अर्हता के बारे में बहुत सुंदर विचार अपने रखे हैं, और आपने इस बात पर एक विशेष तौर पर आपने बल दिया है कि पता नहीं कौन सी जन्म के पुरुषार्थ और पुण्यवाणी के उदय से हमें इस बार मनुष्य का जीवन मिला है। कम से कम हम इस मनुष्य जीवन में कुछ ऐसा तो कर ले कि अगर हम देव नहीं बन सकते तो चलेगा, अगर हम भगवान नहीं बन सकते तो भी चलेगा, कम से कम हम इतना तो कर ले कि हम मनुष्य से मनुष्य तो बन ही जाएं। तो ये विचार आपने बहुत सुंदर रूप में आपने रखे हैं। आपका मैं और यहाँ प्रशांत विहार ऐसे जैन संघ आपका हार्दिक हार्दिक वंदन नमन करता है।